हेलो एवरीवन। आज है 3 अप्रैल और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 3 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि ब्राजील में अभी हाल ही में प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पर सीएमएम के पक्षकारों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका ये 15वीं बैठक थी। सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का रिसेंटली निधन हुआ है 30 मार्च 2026 को। इसके अलावा आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक मैच खेलने वाले जो विदेशी खिलाड़ी है सुनील नरेन वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं। म्यांमार के जो सैन्य प्रमुख रहे हैं मिन आंग हाइंग, इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया है, जिन्होंने 2021 में तख्ता पलट का नेतृत्व किया था इस देश में। और अमेरिका ने डॉलर नोट पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर शामिल करने का ऐतिहासिक फैसला किया है। इंडिगो एयरलाइन के सीईओ विलियम वॉल्स बने हैं। मियामी ओपन में मेन सिंगल का टाइटल यानिक सिनर ने, वुमेन सिंगल का टाइटल अरियाना सबालेंका ने जीता है। इसके अलावा हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी और महिला खिलाड़ी के लिए किसे चुना गया? मेल कैटेगरी में हार्दिक सिंह है और फीमेल कैटेगरी में नवनीत सिंह। ठीक है। किस लेखिका की आत्मकथा को एनबीसीसी अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? आंसर इसका अरुंधति रॉय हो जाएगा। और किस देश में दुनिया का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया गया? तो जापान इसका राइट आंसर है। और केंद्र सरकार ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का नया प्रमुख बनाया है वीर विक्रम यादव को। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने देखे प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल पूछा ये जा रहा है कि कौन सा देश है जो कि नगोया प्रोटोकॉल के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला देश बना है? तो आंसर इसका हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह समझा देती हूँ कि ये नगोया प्रोटोकॉल ये है क्या। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो प्रोटोकॉल है ना, ये 29 अक्टूबर 2010 को नगोया में अपनाया गया था। नगोया है कहां पर? तो ये जापान में। लेकिन लागू कब किया गया था? तो ये 12 अक्टूबर 2014 को, यानी कि इसके 4 साल बाद लागू किया गया था। अब ये है क्या, ये हम समझ लेते हैं। ये एक तरह का अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो कि ये सुनिश्चित करता है कि किसी देश के जो भी जैविक संसाधन है, जैविक संसाधन जैसे कि पौधे हो गए, जानवर हो गए या फिर सूक्ष्म जीव हो गए, तो ये प्रोटोकॉल ये सुनिश्चित करता है कि किसी देश के जैविक संसाधनों और उनसे जुड़े जो पारंपरिक ज्ञान है ना, इसका उपयोग करने पर उससे मिलने वाला जो लाभ है, इससे जो बेनिफिट मिलेगा, इससे जो लाभ मिलेगा, ये उस देश और स्थानीय समुदाय के साथ निष्पक्ष रूप से साझा किया जाएगा। तो ये रहा था नगोया प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने वाला अग्रणी देश भारत है। वैश्विक स्तर पर कुल जारी प्रमाण पत्रों का 56% से अधिक है। ये भारत ने 3561 से अधिक IRCC, यानी कि यही जो टर्म लिखा हुआ है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट ऑफ कंपाइलेंस, ये जारी किए हैं, जो देश के मजबूत जैव विविधता शासन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है। तो नगोया प्रोटोकॉल किस पर्पज से अपनाया गया था, किस देश में अपनाया गया था और कब, ये हमने देख लिया। तो भारत के बाद फ्रांस की स्थिति है और तीसरे स्थान पर इसमें स्पेन हो जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। अरब लीग के जो नए महासचिव बने हैं, कौन बने हैं? नबील फहमी। ये अरब लीग के नए महानिदेशक अभी मार्च के महीने में बने हैं और 1 जुलाई से अपना कार्यभार संभालेंगे। अहमद अबुल घेईत को ये रिप्लेस करेंगे। अरब लीग का फॉर्मेशन ईयर है 22 मार्च 1945। काहिरा मिस्र में हेडक्वार्टर है। 22 देश है वर्तमान में इसके सदस्य, लेकिन संस्थापक देश यानी कि कुल 7 देशों ने मिलकर के इस अरब लीग की स्थापना करी थी। इजिप्ट, इराक, ट्रांसजेंडर जो कि अब जॉर्डन कहते हैं, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया और यमन। यहां से जय शाह कौन है? आईसीसी के हेड हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के हेड तैयब इकराम है और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के क्रिस्टी कॉन्वेंट्री हो जाएंगे। इंडिगो के सीईओ विलियम वॉल्स बने। ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख मोहम्मद बगैर जोलगाद्र बने। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त बरहम सालेह बने। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विभाग की पहली महिला महासचिव शेखा नासिर बनी। आईएमएफ के डिप्टी एमडी डैन कार्ड्स, कार्यकारी निदेशक उर्जित पटेल, एमडी क्रिस्टीना जॉर्जिवा,
AIIB की अध्यक्ष जू जियाई, यूनाइटेड नेशंस महिला की कार्यकारी निदेशक सीमा सामी बहौस, अमेरिकी राजदूत और दक्षिण मध्य एशिया के लिए विशेष दूत बने सर्जियो गोर, ब्रिटेन की पहली महिला खगोल शास्त्री रॉयल बनी मिशेल डोहर्टी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कॉन्वेंट्री है, कॉमनवेल्थ की महासचिव सरली बोचवे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 80वें सत्र की अध्यक्षता जर्मनी की एना लेना ब्यारबाग कर रही हैं, ट्विटर की सीईओ लिंडा याकारिनो, डब्ल्यूएचओ के टेड्रोस अधानोम, यूनिसेफ के कैथरीन रशेल हो जाएंगे। सवाल तीसरा है, किस शहर में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया जाएगा? आंसर इसका अमरावती है। अमरावती कहां पर? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर ये लॉन्च किया जाएगा, जो राज्य को वैश्विक उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में स्थापित करने की योजना का हिस्सा है। अब ये लॉन्च किया जाएगा अप्रैल महीने में 14 तारीख को अमरावती में, और ये परियोजना जो है अमरावती क्वांटम वैली का हिस्सा है, और ये 133 क्यूबिक IBM हेरॉन प्रोसेसर पर आधारित होगा। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ, यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है क्वांटम कंप्यूटर, ये होता क्या है? एक उन्नत तरीके का या उन्नत किस्म का कंप्यूटर आप कह सकते हैं। जो पारंपरिक कंप्यूटर है ना, जो बिट्स पर काम करते हैं, बिट्स यानी कि 0 1, इसके विपरीत ये क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर काम करता है। मतलब ये क्यूबिट्स के माध्यम से गणना करता है। कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में जो सुपर कंप्यूटर है, ये जटिल समस्याओं को हल करने के लिए जिन टेक्निक का इस्तेमाल करती हैं, या जिन सुपर कंप्यूटरों को अभी इन जटिल समस्याओं को सॉल्व करने में मान लीजिए थोड़ा ज्यादा समय भी लगता है, तो इन्हें ये मिनटों में सॉल्व कर सकेगा। ये है क्वांटम कंप्यूटर, एडवांस टेक्नोलॉजी का आप कह सकते हैं। यहां से यदि बात की जाए बैंगलोर की, तो बैंगलोर यहां पर देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस रिलेट करेंगे। दुनिया का दूसरा सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार में। ई वेस्टिको पार्क देश का पहला नई दिल्ली में, और देश का पहला डॉग पार्क हैदराबाद में आपको रिलेट करना है। देश का पहला गैस वेंडिंग मशीन गुरुग्राम हरियाणा में, पहला म्यूजिकल रोड मुंबई में, 24 नल से पीने योग्य पानी प्रोवाइड कराने वाला शहर पूरी ओडिशा है। देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी वाराणसी में, भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास प्लांट का उद्घाटन नोएडा में, पहला महिला आधारित फूड हब मुंबई में, सौर एनर्जी से चलने वाला भारत की पहली विधानसभा दिल्ली, दुनिया की सबसे बड़ी मेडिटेशन सेंटर वाराणसी में, पहला ऑफिस बिल्डिंग, या पहला नहीं माफ कीजिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत गुजरात में, पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती में, यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल है लखनऊ, नाइट सफारी लखनऊ में, पहला ईव इवेस्टिको पार्क दिल्ली में, पहला सोलर सिटी सांची है, ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा है, बगैर फ्री सिटी इंदौर है, वेटलैंड सिटी इंदौर उदयपुर है, डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई, हाइड्रोजन चालित कोच चेन्नई, अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता, और सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में। विश्व ऑटिज्म अवेयरनेस डे ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये अप्रैल महीने की 2 तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस दिन को मनाए जाने की घोषणा यूनाइटेड नेशंस ने वर्ष 2007 में करी थी। इस दिन का उद्देश्य ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना, और ये ऑटिज्म से प्रभावित लोगों के लिए समावेशन, स्वीकृति और सहयोग को बढ़ावा देता है। ये एक न्यूरो डेवलपमेंट स्थिति है जो संचार और व्यवहार को प्रभावित करती है। इजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ कि ये ऑटिज्म है क्या। देखिए, ऑटिज्म ये शब्द आप लोगों ने पहली बार नहीं सुना होगा। एक तरह का न्यूरो डेवलपमेंट डिसीज या विकार है, जो कि मस्तिष्क जो होता है ना, ब्रेन, इसके सामान्य विकास को प्रभावित करता है। यानी कि दूसरे लोगों के साथ ना घुलने मिलने में इसमें व्यक्ति को कठिनाई होती है। यदि सामने वाले व्यक्ति जो कि ऑटिज्म से प्रभावित है, इसका नाम भी पुकार करके बुलाए, ये रिस्पॉन्स नहीं देगा, या आई कॉन्टेक्ट मिलाकर या आंख मिलाकर के बात नहीं करता, तो ये सारी दिक्कतें इसमें होती हैं। आगे चलते हैं। BMC यानी कि बृहद मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पहली महिला आयुक्त कौन बनी है? आंसर इसका अश्विनी भिड़े हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। BMC को भारत का सबसे अमीर नागरिक निकाय माना जाता है। तो अश्विनी भिड़े जो कि 1995 बैच के IAS ऑफिसर हैं, और मेट्रो परियोजनाओं में अपनी भूमिका के कारण उन्हें मुंबई की मेट्रो वुमन भी कहा जाता है। अभी हाल ही में BMC की आयुक्त बन गई हैं। अब पहली महिला का डिस्कशन है, तो श्रीनगर केंद्रीय जेल की प्रमुख सबासोल बनी। थान्या सी नाथन केरला की पहली पूर्ण बाधित महिला न्यायाधीश बनी। मणिपुर में कुकी समुदाय से आने वाली जो नेमचा किपगेन है डिप्टी CM बनी।
रुद्राम हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी हंसजा शर्मा बनी। रिपब्लिक डे के मौके पर 140 पुरुष जवानों पर सीआरपीएफ मार्चिंग टुकड़ी को लीड करने वाली पहली महिला अधिकारी सिमरन बाला बनी। साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा। नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति मनाली मकरंद। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट जो शामिल हुई आस्था पुनिया। भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी। बिहार की पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव अंजू राठी राणा बनी है। सवाल छठवा है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जो 2026 की वार्षिक बैठकों की मेजबानी है कौन सा देश करेगा? तो थाईलैंड इस साल इसका मेजबान देश रहेगा, जो कि अक्टूबर के महीने में ये इवेंट होस्ट करेगा। बैंकॉक में क्वींस सर्किट नेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की जाएगी। थाईलैंड 35 साल के बाद इन बैठकों की मेजबानी करने जा रहा है। लास्ट टाइम 1991 में की थी। इस कार्यक्रम का विषय है थाईलैंड के नए क्षितिज, यानी कि थाईलैंड से न्यू हॉरिजन्स। लोगों को सशक्त बनाना, यानी कि एम्पावरिंग पीपल। लचीलापन निर्मित करना, यानी कि बिल्डिंग रेसिलेंस। वैसे भी हम बात करें ना तो दोनों ही बैंकों का फॉर्मेशन ईयर सेम है, लेकिन ये एक्टिव है 1945 से। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। आईएमएफ की एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हो जाएंगे अजय बंगा। यहाँ पर इवेंट समिट की बात की जा रही है, वो तो हम देखेंगे। पहले थाईलैंड पर नजर डालते हैं। एशिया महाद्वीप का ये पार्ट है। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक, करेंसी हो जाएगी बाहत। रिसेंटली नए यहाँ के प्रधानमंत्री अनुतिन शर्मा विराकुल बने हैं। मैत्री अभ्यास जो है ये इसी थाईलैंड में आयोजित किया जाता है। मतलब थाईलैंड में आयोजित नहीं किया जाता, भारत की थाईलैंड के साथ होने वाली ये एक्सरसाइज हो जाएगी। इवेंट एंड समिट पर नजर डालें तो प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पर जो कोप सम्मेलन है ब्राजील में हुआ। G7 समिट 2026 होस्ट करेगा फ्रांस। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस होस्ट किया बार्सिलोना स्पेन ने। वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस गोवा ने। 62 नंबर का म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन जर्मनी ने। 39 नंबर का अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन इथियोपिया अदिस अबाबा में। ई गवर्नेंस पर 28वां सम्मेलन विशाखापट्टनम में। भारत अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन नई दिल्ली में। विश्व सागौन सम्मेलन कोच्चि केरला में। एससीओ समिट चाइना में। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस यूएई में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत ने होस्ट करी। G20 इस साल की अमेरिका होस्ट करेगा। और लास्ट ईयर का जो बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन था विशाखापट्टनम ने होस्ट किया था। 2026 में यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? AR रहमान को। AR रहमान ये म्यूजिक इंडिया, यामाहा म्यूजिक इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इसका उद्देश्य है भारत में संगीत शिक्षा को बढ़ावा देना और युवा प्रतिभाओं को निखारना है। AR रहमान एकेडमी अवार्ड के विजेता संगीतकार हैं। इन्हें ऑस्कर मिल चुका है, जो भारतीय संगीत को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। रिसेंटली भीम ऐप के एम्बेसडर MS धोनी बनी। यूनिक्लो की जसप्रीत बुमराह। न्यू बैलेंस की जानवी कपूर। PNB के हरमनप्रीत कौर। हरियाणा राज्य महिला आयोग की शफाली वर्मा। लेवाइस के आलिया भट्ट। ओडिया हैंडलूम की माधुरी दीक्षित। जोमैटो के शाहरुख खान। ऑस्ट्रेलियाई टूरिज्म की सारा तेंदुलकर। स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के लास्ट ईयर एम्बेसडर क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे। मालदीव टूरिज्म की कैटरीना कैफ। कोरिया टूरिज्म की हिना खान। कर्नाटक वन विभाग के अनिल कुंबले। यूरेका फोर्ब्स के श्रद्धा कपूर। फेडरल बैंक की विद्या बालन। MRF के शुभमन गिल। फिक्की फ्रेम्स के आयुष्मान खुराना। भारत में MotoGP के एम्बेसडर शिखर धवन है। 2026 में उत्कृष्ट सेवा के लिए किस राज्य के पुलिस को पुलिस कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगी ओडिशा की पुलिस। ओडिशा पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है, जो भारत में किसी भी पुलिस बल के लिए सर्वोच्च सम्मान है। ये पुरस्कार असाधारण सेवा, पेशेवर दक्षता और कानून व्यवस्था के प्रति समर्पण को मान्यता देता है। ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा गृह मंत्रालय की सिफारिश पर दिया जाता है। अनुशासन, वीरता, सेवा रिकॉर्ड, जन सुरक्षा में कंट्रीब्यूशन जैसे पैरामीटर को मापते हुए ये दिया जाता है। रिसेंट के अवार्ड पर फटाफट से नजर डालते हैं। नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड यानी कि NBCC अवार्ड जीता है अरुंधति रॉय ने। पैरा आर्चर ऑफ द ईयर शीतल देवी। एबल प्राइज गेड फाल्टिंग्स। प्रतिष्ठित ग्रैंड पुरस्कार जुपल्ली कृष्णा राव। ज्ञानपीठ अवार्ड वैरा मथुर। स्टॉकहोम पुरस्कार काव्य मदानी। सरस्वती सम्मान राम कुमार मुखोपाध्याय। संगीता कलानिधि सम्मान जयंती कुमारी। वाइली रिसर्च अवार्ड चंद्रकांत लहेरिया। JC डेनियल अवार्ड अभिनेत्री सरदा को। अशोक चक्र शुभांशु शुक्ला को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार
व्यक्तिगत कैटेगरी में जीता सीता अशोक शेल्के ने। इंदिरा गांधी निरस्त्रीकरण अवार्ड ग्रासा माशिल। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान चंदना सिन्हा को। द युविका प्रोग्राम जो रिसेंटली लॉन्च किया गया, किस संगठन के द्वारा संचालित किया जाता है? तो ये भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा संचालित है। यू यानी कि युवा, वी यानी कि विका और के ए ने कार्यक्रम, युवा विज्ञानी कार्यक्रम। इसका डिस्कशन हमने पहले भी किया है। इसका उद्देश्य स्कूली छात्रों के बीच अंतरिक्ष विज्ञान और टेक्नोलॉजी के प्रति रुचि पैदा करना है। ये कार्यक्रम पूरे भारत में कक्षा 9 के छात्रों को लक्षित करता है। 2 सप्ताह का आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी कि हॉस्टल की फैसिलिटी यहाँ पर दी जाएगी, कक्षा 9 के छात्रों को रखा जाएगा, है ना। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी, भविष्य के वैज्ञानिकों को तैयार करने के लिए और स्टेम करियर को बढ़ावा देने के लिए। स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स करियर को बढ़ावा देने के लिए। इसरो का फॉर्मेशन ईयर 1969, बैंगलोर में हेडक्वार्टर वी नारायण अध्यक्ष हैं। पहले अध्यक्ष थे विक्रम अम्बलाल साराभाई। करंट अफेयर यदि हम रिलेट करें तो इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया। युविका कार्यक्रम हम देख चुके। 2026 का पहला मिशन PSLV C-62 फेल हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 ये इसरो ने लॉन्च किया। दिसंबर के महीने में इसने ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च किया था ना। ये तो है नासा का उपग्रह जिसे बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 इसने नवंबर में लॉन्च किया। और भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान 2027 में लॉन्च किया जाएगा। बोधना शिवानंद ये भी हाल ही में किस देश की पहली शीर्ष महिला शतरंज खिलाड़ी का दर्जा हासिल करी है? तो ये यूके से रिलेटेड है, ब्रिटेन से रिलेटेड है। बोधना शिवानंद 2026 में ब्रिटेन की शीर्ष रैंक हासिल करने वाली महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है। महज 11 साल इनकी उम्र है और इतने कम उम्र में ये उपलब्धि हासिल करने वाली ये खिलाड़ी बनी है सबसे कम उम्र की। ये दुनिया की शीर्ष 100 महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल है। ओवरऑल रैंकिंग 72 है। इससे पहले 2025 में पीटर वेल्स को हरा करके वह किसी ग्रैंड मास्टर को हराने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी थी। 2025 में वुमेन इंटरनेशनल मास्टर्स का खिताब इन्हें दिया गया और 2024 में शतरंज ओलंपियाड में इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करने वाली भी सबसे कम उम्र की व्यक्ति थी। शतरंज का डिस्कशन आया है तो फिडे रिलेट कर सकते हैं, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। 1924 इसका फॉर्मेशन ईयर, लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। अर्काडी डोकोरविच हेड हैं और इसके उपाध्यक्ष हो जाएंगे विश्वनाथन आनंद जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। मैंने कल आपसे पूछा था किस शहर में देश का पहला LPG ATM शुरू किया गया? गुरुग्राम हरियाणा राइट आंसर था। आज का सवाल है कौन सा देश है जो कि बच्चों को ऑनलाइन दुरुपयोग से बचाने के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला पहला साउथ ईस्ट एशियाई देश बना? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।